अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं पंजाब पुलिस पैरा पीपीएससी की तैयारी के लिए मैंने लेक्चर्स का एक सिलसिला स्टार्ट किया है। मेरे डिटेल्स लेक्चर जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। पीपीएससी एफपीएससी विद सर रिजवान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और डिटेल्स वीडियो वॉच करें। तो आज की वीडियो जो है इसमें इंग्लिश, कंप्यूटर, पाक स्टडी, इस्लामिक और जनरल नॉलेज है। तो इस वीडियो को पूरा लेक्चर वॉच करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और टिकटॉक पर जो है वो पहले 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी। जो लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, पूरा लेक्चर वॉच करना चाहते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर इस लेक्चर को जो है वो मुलाहिज़ा करेंगे। तो आए हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। पैसिफाई का मतलब ये ऊपर लिखा है मार्क द करेक्ट एंटोनाइम। हमने इसमें एंटोनाइम बताने हैं जो नीचे वर्ड्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो पैसिफाई होता है ठंडा करना, किसी को राज़ी करना, किसी के गुस्से को कम करना, किसी को मुतमईन करना। तो इसका हमने एंटोनाइम बताना है। उलट इसका बताना है तो इंसाइट है, किसी को उकसाना, उभारना, गुस्सा दिलाना। ठीक है, तो पैसिफाई का उलट इंसाइट है। नेक्स्ट है जी न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस होता है ग़ज़ाइयत, यानी कि ऐसी ग़ज़ा जो विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल हो, जो सेहत के लिए बहुत मुफीद हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशंस। तो इसका जो एंटोनाइम बनेगा वो बनेगा अनहोलसम, यानी कि गैर मुफीद या मुज़रे सेहत। ठीक है, तो हमने इसमें एंटोनाइम बताया बी ऑप्शन। आ गया जी ऑब्स्क्योर, यानी कि धुंधला करना, गैर वाज़िया करना, किसी चीज़ को जो है वो छुपाना। ठीक है, तो इसका जो एंटोनाइम बनेगा वो बनेगा ए वाला फेमस, यानी कि मशहूर करना, दिखाना, ज़ाहिर करना। ठीक है, नेक्स्ट है जी फाइन, यानी कि उम्दा होना, किसी चीज़ का बहुत अच्छा होना। तो इसका उलट बनेगा, इसका एंटोनाइम बनेगा कोट्स, यानी कि अनघड़ा, गंदा, कटा फटा होना। ठीक है, नेक्स्ट है जी कॉन्स्पिक्वस, यानी कि कॉन्स्पिक्वस का मतलब है ज़ाहिर, अयां, बिल्कुल वाज़िया होना। तो इसका एंटोनाइम क्या बनेगा उलट? तो इसका बनेगा ऑब्स्क्योर, यानी कि गैर वाज़िया। ठीक है, ये थी एंटोनाइम। और आगे सीरीज़ शुरू हो जाएगी सिनोनिम की। इसमें हमने एक जैसे वर्ड इंग्लिश में बताने हैं, सिमिलर बताने हैं। तो ऐप का मतलब होता है ज़वाल आना, पसपा होना, सिमटना, सुकड़ना। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? रीसीडिंग बनेगा। क्या बनेगा? रीसीडिंग। उसके बाद है जी मेक अवे विद मीन्स। ठीक है, किसी चीज़ को दूर कर देना। मफहूमन ये हमने इसका मफहूमन जो है वो मायने लेना है। तो मेक अवे विद मीन्स का मायने है कि किसी चीज़ को जो है वो दूर कर देना, जुदा कर देना, दूर ले जाना। तो इसका ऑप्शन ए वाला आएगा जी डिपार्ट इन हेस्ट टू स्टील। ठीक है, किसी चीज़ को जो है वो जल्दी से या चोरी से जो है वो दूर कर देना। नेक्स्ट है जी आई वाश मीन्स। आई वाश का मतलब क्या है? किसी को गुमराह करना। ये कहते हैं ना कि वो किसी को जो है वो आंखों में जो है वो धूल डालना, धोखा देने की कोशिश करना। तो आएगा मिसलीडिंग स्टेटमेंट, यानी कि किसी को गुमराही का बयान देना या किसी को गुमराह करने की बात करना, कोशिश करना। ठीक है, आई वाश का मीन्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हेल्टर स्केल्टर मीन्स ख़राबी से मुतल्लिक उलझन। ठीक है, इन डिसऑर्डरली कन्फ्यूजन्स, यानी कि किसी चीज़ की वजह से जो है वो उलझन पैदा हो जाना, किसी बेतरतीब या बदनज़मी की वजह से किसी चीज़ में जो है वो उलझन और कश्मकश पैदा हो जाना, इसको हेल्टर स्केल्टर कहते हैं। तो ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आते रहते हैं, इसलिए हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी हीट अप मीन्स, यानी कि गुस्से में होना, बेकरार होना, किसी शख्स का जो है वो गुस्से में आ जाना, इसको हीट अप कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? सिमिलर इसका इंग्लिश में बनेगा जी एंग्री एंड एजिटेटेड, यानी कि गुस्सा होना, नाराज़ होना। ठीक है, बेकाबू हो जाना, बेकरार हो जाना, मुस्तरिब हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जी लगाओस इज सिटी ऑफ। नाइजीरिया का शहर क्या है? लगाओस जो है वो नाइजीरिया का शहर है। नेक्स्ट है जी क्रिस्टल मॉस्क इज़ लोकेटेड इन। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। क्रिस्टल मॉस्क किधर है? क्रिस्टल मस्जिद कहाँ है? यानी कि ये ऐसी मस्जिद है जो शीशे, स्टील से और क्रिस्टल से बनी हुई है और ये बहुत चमकदार है। ठीक है, ये मस्जिद जो है वो बहुत चमकदार है और बहुत प्यारी है। तो ये मलेशिया में है। ठीक है जी, ऑप्शन बी वाला इसका जवाब है। नेक्स्ट है हमारे पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन सलाहुद्दीन अयूबी वाज बॉर्न इन। सलाहुद्दीन अयूबी कहाँ पैदा हुए थे?
सलाहुद्दीन यूबी जो हैं वो इराक में पैदा हुए थे 1137 में, ठीक है। इनका बर्थ प्लेस इराक है। नेक्स्ट है जी, हु इज़ यूएस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस वक्त जो अमेरिका के आर्मी चीफ हैं वो कौन है? जनरल रैंडे आ जॉर्ज, ठीक है। ये पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और रिटन टेस्ट में भी, ठीक है। अमेरिका के, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो उनके कौन हैं इस वक्त? जनरल रैंडे आ जॉर्ज जो हैं वो उनके चीफ हैं। नेक्स्ट है जी, वल्पराइजो बीच इज़ लोकेटेड इन। वल्पराइजो बीच इज़ लोकेटेड इन, ये साहल किधर है वल्पराइजो? तो ये चाइल या चिली में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका जवाब है। नेक्स्ट है जी, इन विच पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर मुगल एरिया एक्सपेंडेड रैपिडली। किस मुगल बादशाह के दौर में जो है वो मुगलिया सल्तनत का इलाका जो है वसी हुआ? उससे पहले मुगलिया सल्तनत महदूद सी थी, ठीक है। तो जो है अकबर ने अपने दौर में आके 1605 था 1656 तक गालबन जो है वो उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपना इलाका बढ़ाने की, मुगलिया सल्तनत की। उन्होंने जो इलाके शामिल किए उनमें शुमाली हिंद के इलाकों को फ़तह किया, ठीक है, बंगाल के इलाकों को फ़तह किया, और इसके अलावा उन्होंने राजपूत रियासतें जो थी वो उनको शामिल किया, ठीक है। दक्कन की रियासतों को जो है वो उन्होंने शामिल किया। तो इस तरह उन्होंने जो है मुगलिया सल्तनत को जो है वो वसी किया। नेक्स्ट है जी, फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया में तेज़ तरीन जानवर कौन सा है? तो चीता जो है वो दुनिया में तेज़ तरीन जानवर है। नेक्स्ट है जी, शाहजहां रमेंड इन कन्फाइनमेंट एट आगरा फॉर 8 ईयर्स। शाहजहां को उनके बेटे ने जो है वो औरंगज़ेब ने नज़रबंद कर दिया था घर में, क्योंकि शाहजहां साहब जो थे वो चाहते थे अपने दूसरे बेटे को जो है वो अपनी सल्तनत देना, बादशाह बनाना। तो औरंगज़ेब जो था उसने अपने वालिद को बंद कर दिया, 8 साल तक नज़रें बंद रखा और फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। तो इस वजह से उन्होंने, और वो जो था औरंगज़ेब वो 1628 से लेके 1658 तक जो है वो अपना जो उसने इक़्तिदार संभाला। तो बेटे को उसके बेटे ने जो है शाहजहां को नज़रें बंद किया, ठीक है जी। बेटे ने शाहजहां को नज़रें बंद किया कितने साल तक? 8 साल तक। उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई। नेक्स्ट है जी, गालबन ये जो अरसा है 1628 से लेके 1658 तक, ये अरसा औरंगज़ेब ने जो है वो हुकूमत की थी, ठीक है। तो इसी दौरान अपनी हुकूमत के दौरान जो उन्होंने अपने वालिद को जो है वो नज़रें बंद रखा। नेक्स्ट है जी, शाहजहां बिल्ड ताज महल इन द मेमोरी ऑफ क्वीन। शाहजहां ने ताज महल किसकी याद में जो है वो किस मलका की याद में जो है वो ताज महल को तमीर किया था? तो मुमताज़ महल की याद में उन्होंने ताज महल को तमीर किया। नेक्स्ट है जी, डबल फॉल्ट इज़ एसोसिएटेड विद, यानी कि जो टेनिस की गेम है, जवाब है टेनिस, ए ऑप्शन। टेनिस की गेम में जो है वो डबल फॉल होता है, ठीक है, डबल फॉल्ट होता है। नेक्स्ट है जी, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू मेक सेंचुरी। पहले पाकिस्तानी कौन से क्रिकेटर थे जिन्होंने सेंचुरी बनाई? तो नज़र मोहम्मद थे, ठीक है। जनरल नॉलेज का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री वोन 2022 फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है। तो ये हमने करंट याद रखने कौन से हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, अब 2026 में होगा, ठीक है। अर्जेंटीना ने जीता था। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री वोन 2024 T20 वर्ल्ड कप। यहाँ पे 2016 है, तो अब लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है वो 2024 में हुआ था T20, और ये किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट है हमारा जी क्वेश्चन के इंटरनेशनल ऑफ ICAO इज़ इन। इंटरनेशनल ICAO से मुराद है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एरोप्लेन्स या हवाई जहाज़ होते हैं उनके जो हवाई सफ़र होते हैं उनको कंट्रोल करना जो वो किसका ज़िम्मा है? वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का ज़िम्मा है। ये तमाम परवाज़ों के निज़ाम को, हवाई जितने भी सफ़र होते हैं और जो परवाज़ें होती हैं उनको जो है वो मैनेज करता है। तो इसका हेड क्वार्टर किधर है? इस अदारे का, इस तंजीम का हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल किधर है? कनाडा में है, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन हवाई सफ़र और जहाज़ों के जो है वो परवाज़ों के मतलब एक अदारा है जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है और ये कनाडा मॉन्ट्रियल में है। नेक्स्ट है जी, हु इज़ द चीफ ऑफ इस्लामिक मिलिट्री अलायंस। इस्लामी मिलिट्री अलायंस जो था ये 2015 में बना था, तो फिलहाल इसका जो है वो मेरा ख्याल है कि इसको ख़त्म कर दिया गया, ये क्वेश्चन आप स्किप कर दें। नेक्स्ट है जी, ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन जो है वो कारोबार करना, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो शेयर्स वगैरह ख़रीदना, डॉलर्स वगैरह ख़रीदना, इस तरह के जो काम को ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स का मायने क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट है जी, नेशनल पीपल कांग्रेस इज़ द नेम ऑफ चाइना लेजिस्लेटिव। चाइना की जो आइनी असम्बली है, यानी कि चाइना की जो असम्बली है, कानून बनाने वाली असम्बली है, उसका नाम क्या है? नेशनल पीपल जो है वो कांग्रेस उसका नाम है। नेशनल पीपल कांग्रेस इज़ द नेम ऑफ चाइना लेजिस्लेटिव का नाम है, यानी कि चाइनी असम्बली का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है जी, पोलैंड बॉर्डर्स। पोलैंड बॉर्डर किधर किधर है? जर्मनी, यूक्रेन और बेलारूस का जो बॉर्डर है उसको पोलैंड बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, ये ऑल इन तमाम जो है वो मुल्कों में है। आगे जी, हाना लेक इज़ नियर। हाना लेक जो है वो बहुत बार पूछा गया और ये आता रहता है। हाना लेक जो है वो क्वेटा में है, कहीं पे ये आ जाता है कि किस सूबे में है तो आपने बलूचिस्तान बताना है, अगर शहर आ जाए तो फिर आपने क्वेटा बताना है। नेक्स्ट है जी, इंडियन अटैक्ड पाकिस्तान ऑन 6 सितंबर 1965, यानी कि इंडिया ने कब पाकिस्तान पर अटैक किया था? तो 6 सितंबर को किया था। नेक्स्ट है जी, हु इज़ करंट फेडरल अम्बुड्समैन। ये भी ख़त्म है, ये भी फ़िलहाल जो है वो स्किप कर दें आप, इसका नहीं गूगल पे आ रहा। तो नेक्स्ट है जी, विच इज़ नॉट द बाल्टिक कंट्री, ये भी स्किप कर दें, नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है जी, गाजी इल्मदीन शहीद इज़ बरीड इन। गाजी इल्मदीन शहीद की जो मज़ार है वो किधर है? लाहौर में है। ठीक है, डी ऑप्शन। विच इज़ द ऑर्गन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का इनमें से कौन सा ऑर्गन है? तो सोशल एंड इकनॉमिक काउंसिल जो है वो यूएनओ का ऑर्गन है, बाकी खुद जो है एक अदारे हैं, आज़ाद अदारे हैं। तो यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके अंडर इनमें से कौन सा है? तो सोशल एंड इकनॉमिक काउंसिल है। नेक्स्ट है जी, वुलर बराज वाज कंस्ट्रक्टेड इन। वुलर बराज जो है वो 1984 में तमीर किया गया। किधर तमीर किया गया? जम्मू कश्मीर के ज़िला बंदीपुरा में जो है ये जो है तमीर किया गया। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री रीजॉइंड अफ्रीकन वाज आफ्टर 33 ईयर्स। तो मोरक्को एक ऐसा मुल्क है जिसने अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकन कंट्रीज़ को 33 साल बाद दोबारा जो है वो शमूलियत अख्तियार की। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा। तो ये भी आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे रिलेटेड नहीं है, तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है जी, कोहिस्तान डेजर्ट इज़ इन। कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट जो है, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट इज़ इन। कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट किधर है? तो गिलगित बल्तिस्तान आएगा। कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट ज़िला जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में है। नेक्स्ट है जी, मोहम्मद अली जौहर, MA मोहम्मद अली जौहर स्टडीड इन, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने स्टडी कहाँ की थी? अलीगढ़ में। अलीगढ़ एक तलीमी इदारा था, सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था। तो इसमें जो है इनमें से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो है वो तालीम हासिल की। नेक्स्ट है जी, चौधरी मोहम्मद अली वाज सक्सीडेड बाय। चौधरी मोहम्मद अली के बाद कौन जो है वज़ीर आज़म बने थे? तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो हैं वो मोहम्मद अली के बाद जो हैं वो वज़ीर आज़म बने थे। पहले थे लियाकत अली ख़ान, दूसरे थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरे थे मोहम्मद अली बुगरा, चौथे थे चौधरी मोहम्मद अली और पाँचवें थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी। नेक्स्ट है जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कौन जो है वो अपॉइंट करता है? तो सदर जो है, प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, यानी कि उनको जो है वो उनकी तकर्री करते हैं। नेक्स्ट है जी, मलाखड़ा इज़ प्लेड इन सिंध में। मलाखड़ा एक खेल है, ये कहाँ खेला जाता है? सिंध में खेला जाता है। नेक्स्ट है जी, खानकी हेडवर्क्स इज़ ऑन। किस दरिया पर खानकी हेडवर्क यानी कि बैराज है? तो ये चनाब पर है, दरिया चनाब पर खानकी हेडवर्क्स है। नेक्स्ट है जी, विच मुगल किंग लिव्ड इन लाहौर फॉर 10 ईयर्स। कौन से मुगल बादशाह जो है वो लाहौर 10 साल तक रहे? तो अकबर, शहनशाह अकबर जो है वो लाहौर 10 साल तक क़याम पज़ीर रहे। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी डेजर्ट्स इन पंजाब। पंजाब में कितने सहरा हैं? तो पंजाब में 2 सहरा हैं। कौन कौन से? थल और चोलिस्तान। पंजाब में जो है वो 2 सहरा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, हु सेट गंगा प्लेन एट फायर एट लाहौर। ये जो गंगा प्लान है, गंगा हवाई जहाज़ वाला एक मामला हुआ था, इधर कश्मीरी मुजाहिद थे, हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी, इन दोनों ने इंडिया का जो एरोप्लेन जो है वो उसको उन्होंने अगवा
अगवा किया, लाहौर में जो है तमाम मुसाफिरों को जो है वो उतार दिया और उसके बाद जो है वो उस एरोप्लेन को जो है नजर आतिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये कश्मीरी मुजाहिद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2017 सेंसस, तो हम यहाँ पे बात करेंगे 2023 यानी कि 2023 की सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को। 2023 की जो मरदमशुमारी है इसके मुताबिक में हम यहाँ पे आबादी बता देते हैं क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है 2017 के। तो हम 2023 के मुताबिक जो है पाकिस्तान की आबादी जो है वो 24 करोड़ 14 लाख और 90 हज़ार है। ठीक है, पाकिस्तान की आबादी 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पूछी जा सकती है आपके पेपर में, तो कितनी है? 24 करोड़ 14 लाख 90 हज़ार है। इसमें 51% जो हैं वो मर्द हैं, 51.5 जो हैं यानी कि 51.5% मर्द हैं और 48.5% जो हैं वो औरतें हैं। ठीक है, मरदमशुमारी जो 2023 में डिजिटल मरदमशुमारी इसको कहते हैं। ठीक है जी, द लास्ट है जी द डिमांड ऑफ सेकंड लास्ट, द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडियन मुस्लिम वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन, यानी कि इंडिया में जो मुसलमान थे बरसगीर में उनको जुदा गाना इंतखाबात का हक कब दिया गया, यानी कि उनको असम्बलियों में नुमाइंदगी जो है वो कब दी गई जानी थी? तो फर्स्ट टाइम जो है वो 1909 के इंतखाबात में उनको जो है वो जुदा गाना तौर पर जो इंतखाबात का हक दिया गया ताकि वो अलहदा तौर पर अपने इंतखाबात करवा के अपने नुमाइंदों को असम्बली में भेजें। नेक्स्ट है जी द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मेहरगढ़ डिस्कवर्ड इन 1948 इज सिचुएटेड एट, तो ये किधर है? द फोर्ट ऑफ बुलान पास। ठीक है, जिस तरह हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में जो है पुरानी तहजीब है, तो इसी तरह जो है वो मेहरगढ़ भी एक पुरानी तहजीब दरियाफ्त हुई 1948 में। ये किधर है? द फोर्ट ऑफ बुलान पास, तो ये बुलान पास के जो एक किला है वहाँ पर जो है वो वजूद में आया या इसकी दरियाफ्त हुई। नेक्स्ट है जी हाना लेक इज़ लोकेटेड इन, हाना लेक वही पिछला क्वेश्चन पीछे था शहर था, यहाँ पे सूबा पूछ लिया गया तो बलोचिस्तान है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद जो है वो लेक्चर हम बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो जो है आप डेली बेसिस लेक्चर्स को वॉच करें, अच्छी तरह प्रिपरेशंस करें और मेरे चैनल PPSC FPSC विद सर रिजवान के नाम से इसको लोगों के साथ शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।